हेलो यूट्यूब, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम आपके सामने एनसीईआरटी सीरीज की थर्ड चैप्टर लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है फन विद मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स के बारे में आप सभी जानते होंगे, चुंबक। आज हमें उन्हीं के साथ कुछ खेल करने, कुछ गेम्स खेलनी है। तो उन्हीं गेम्स में हम अपना ये चैप्टर भी समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो बच्चे, वही पहेली और बुझो, आज फिर से कहीं घूमने जाते हैं। तो वो क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है। एक क्रेन मशीन आती है एंड उसका जो आगे का जो हैंड है, उसके नीचे कोई एक बड़ा सा मैग्नेट है एंड वो थोड़ा सा उसको राउंड कर रही है उस कूड़े के ढेर पे। एंड वो क्या देखते हैं कि वो जो मैग्नेट है उस पे सारी जो आयरन्स की चीजें थी वो सारी चिपक गई थी। अब पूजो और पहेली को बड़ा सरप्राइजिंग लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैग्नेट के बारे में पहले पढ़ा हुआ था। अब आप देखिए कि आपके आसपास जो मैग्नेट्स हैं वो किस किस चीज में यूज हो रखी है। जैसे आप देख सकते हैं कोई ज्योमेट्री बॉक्स है, उसका जो कवर होता है उसको क्लोज करने के लिए हमारे मैग्नेट्स यूज होती हैं। और हमारे जो स्पीकर्स होते हैं उनमें भी हमारे मैग्नेट्स यूज होती हैं। और आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी आपकी जिसमें मैग्नेट्स यूज होती हैं। आप उन्हें बड़ों की हेल्प से उन्हें फाइंड करने की कोशिश कीजिए। अब देखते हैं कि हमारी मैग्नेट्स डिस्कवर कैसे हुई। तो वही हमारा फर्स्ट पॉइंट है। आइए जानते हैं कि हमारी मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुई। तो मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुई, इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक लड़का होता है मैग्नस नाम का। तो वो क्या करता है, वो एक चरवाहा होता है। तो अपने भेड़ बकरी जो भी है उनको रोज चराने के लिए जाता था। अब उनको कंट्रोल करने के लिए, भेड़ बकरी उन सबको कंट्रोल करने के लिए वो एक स्टिक भी रखता था अपने साथ में। तो स्टिक का जो नीचे वाला एंड था उस पे एक आयरन का पीस लगा हुआ था, मतलब वो स्टिक नीचे आयरन से थोड़ी सी कवर हो रखी थी। अब एक दिन वो क्या करता है, जैसे वो ऐसे ही लेके घूम रहा होता है उस स्टिक को, तो उसकी स्टिक एक पत्थर पे जाके टकरा जाती है। एंड जैसे वो टकराती है उसको वो जैसे खींचता है, तो वो ये देखता है कि उसको खींचने में, उस स्टिक को उस पत्थर से दूर करने में उसको थोड़ा सा फोर्स लगता है। तो यही से डिस्कवरी होती है मैग्नेट की। मतलब वो जो रॉक था उसमें मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज थी। और ऐसे पत्थर जिनमें मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम मैग्नेटाइट बोलते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल है आप सबके लिए नेचुरल मैग्नेट्स का। बाद में क्या होता है, हमने जाना कि कुछ आयरन्स भी ऐसे होते हैं जो कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज शो करते हैं या उनको मैग्नेट प्रॉपर्टीज शो कराने के लिए बना दिया जाता है। उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। एंड वो अलग अलग शेप्स के आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आप हॉर्स शू मैग्नेट देख सकते हैं, सर्कुलर मैग्नेट्स देख सकते हैं, स्क्वायर मैग्नेट्स देख सकते हैं। अब हमने जाना मैग्नेट की डिस्कवरी के बारे में। तो ये मैग्नेट की डिस्कवरी हुई एंशिएंट इजिप्ट में। एंड उस जगह का नाम मैग्नीशिया था। एंड जिस लड़के की वजह से वो मैग्नेट डिस्कवर हुई उसका नाम था मैग्नेस। इस वजह से उस चुंबक का नाम मैग्नेट रखा गया। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज जानने के लिए, मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा और जानने के लिए हम करेंगे अपनी एक्टिविटी 1। तो एक्टिविटी 1 में हमें करना क्या है, एक एल शेप का स्टैंड ले लीजिए। एंड उस एल शेप के स्टैंड में ऊपर की तरफ प्लास्टिक या फिर पेपर का कोई कप टांग दीजिए। उस कप के अंदर आप एक मैग्नेट डाल दीजिए। ठीक है। अब क्या कीजिए, आप एक थ्रेड ले लीजिए एंड अपने जो एल शेप का आपका स्टैंड है उसके बेस से अपने थ्रेड की स्ट्रिंग को या अपने थ्रेड को नाप लीजिए जहां तक आपका कप टंगा हुआ है। अपने स्ट्रिंग को, अपने थ्रेड को थोड़ा सा छोटा लीजिए एंड उसका एक पॉइंट आपका जो एल शेप का बेस है उसमें बांध दीजिए। एंड दूसरे वाले एंड पर आप एक पेपर क्लिप ले लीजिए। पेपर क्लिप आपकी आयरन से बनी होनी चाहिए। अब आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, जैसे आप उस आयरन क्लिप को अपने ग्लास के पास ले जाते हैं वो वहीं रुक जाएगी। एंड ये एक जादू होगा। आप देखेंगे कि वो जो पिन है वो बिना सपोर्ट के हवा में तैर रही है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा आयरन से हमारी मैग्नेट अट्रैक्ट होती है, हम जैसे पहले जान चुके हैं। और इसी वजह से हमारी जो पेपर क्लिप है वो वहीं पर रुक जाएगी, अपनी प्रॉपर्टी शो करेगी मैग्नेट वहां पर। ठीक है। अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेट के साथ इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो इजीली मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होते, जैसे कि रबर और वुड और बहुत सारे एग्जांपल्स। अब यही प्रॉपर्टीज को अच्छे से जानने के लिए हमें फिर से एक एक्टिविटी करनी। एक्टिविटी 2। तो जैसे मैग्नेस के हाथ में एक स्टिक थी, उसके ऊपर आयरन लगा था। आप क्या कीजिए, एक स्टिक ले लीजिए बट अपने स्टिक पे आप नीचे की साइड मैग्नेट डाल दीजिए।
आप अपने आसपास घूम के आइए, एक मैग्नेट बॉक्स लेके आइए। अब आप घर आके क्या देखेंगे, आपके मैग्नेट पे बहुत सारी चीजें चिपक गई हैं। अब देखिए कि वो कौन कौन सी चीजें आपकी उस मैग्नेट पे चिपक गई हैं और वो सारी चीजें किस मटेरियल से बनी हुई है। आप अपना एक टेबल बना लीजिए एंड जो जो सारी चीजें आपकी चिपकी हुई हैं उनका एक रिकॉर्ड बना लीजिए। उनके मटेरियल के बारे में भी आप अपने एक ब्लॉक में साइड में लिख दीजिए कि वो जो सारी चीजें आपके मैग्नेट पे चिपकी हुई है वो किस मटेरियल से बनी है। एक्टिविटी 3 करेंगे थोड़ा सा और अच्छे से जानने के लिए। आप क्या कीजिए, आपका जो स्टिक था मैग्नेट वाला उसको सारा फ्री करके आप उसको रब कीजिए अपनी सॉइल में। आप क्या देखें, कुछ सॉइल आपके उस मैग्नेट के ऊपर पेस्ट हो गई है, चिपक गई। आप उसे थोड़ा सा थ्रो करने की कोशिश करेंगे बट कुछ सॉइल या कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो आपके अभी भी उस पर पेस्ट हो रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे सॉइल में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आयरन प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब ये बात आप अपने बूझो और पहेली को बताएंगे, तो बूझो और पहेली आपको बताएंगे कि हमारी कंट्री में कौन कौन सी सॉइल है, किस किस जगह की सॉइल ऐसी है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है, ज्यादा शो करती है या कम शो करती है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। कैसे, आपको ये अलग अलग जगह जाकर थोड़ी सी हर जगह की सॉइल अपनी मैग्नेट पे रब करनी है और एक टेबल में नोट करना है कि कौन सी जगह की सॉइल कितनी आप मैग्नेट पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रही है। ज्यादा कर रही है तो ज्यादा लिखना, कम कर रही है तो कम लिखना और सबसे कम कर रही है तो सबसे कम लिखना। अब बात आती है पोल्स ऑफ द मैग्नेट, मतलब तो हमारे मैग्नेट में भी पोल्स होते हैं। तो मैग्नेट की पोल्स जानने के लिए आपको करनी है एक्टिविटी 4। तो एक्टिविटी 4 आपको करनी है जैसे आपने एक्टिविटी 2 और 3 की थी जिसमें आपके बहुत सारे मेटल्स की चीजें आपके आयरन से चिपक गई थी। तो आप क्या देखेंगे कि कुछ पोर्शन ऐसा होगा आपके मैग्नेट जिसमें कोई भी आयरन की पीसेस नहीं चिपके थे। तो वो वाला पोर्शन हमारा ऐसा हो जाएगा कि उस मैग्नेट में वो पोल्स नहीं है। मतलब डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। जैसे ये आपके मैग्नेट है एंड आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर आपके बहुत सारे आयरन के पीसेस पेस्ट हो गए, बट कुछ पोर्शन आपका ऐसा होगा जहाँ पर कोई भी आयरन के पीसेस पेस्ट नहीं हुए। तो ये वाला पोर्शन, तो जनरली आपने देखा होगा कि ये वाला जो पोर्शन होता है मैग्नेट्स का वो रेड कलर से पेंट हुआ होता है और ये दोनों ग्रे कलर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर हमारे आयरन के पीसेस पेस्ट हो रहे हैं वो हमारे मैग्नेट के पोल्स, और जहां ये नहीं पेस्ट होते, जहां पर कोई भी अट्रैक्शन शो नहीं करते आयरन के पीसेस, वो हमारे विदाउट पोल वाला पार्ट हो गया। अब इसी के लिए आपको करनी है एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना, एक पेपर ले लीजिए एंड बहुत सारी आयरन की पिन्स वहां पे डाल दीजिए और एक मैग्नेट को पास में ले आइए। आप क्या देखेंगे, जैसे थोड़ा सा आप रोटेट करेंगे, जैसे आप थोड़ा सा मूव करेंगे अपने मैग्नेट को, वो सारे आयरन के जो पिन्स होंगे वो आपकी मैग्नेट पे आकर चिपक जाएंगे एंड आपकी मैग्नेट कुछ इसी तरीके से दिखाई देगी। एंड उसकी ड्राइंग बना लीजिए। अब ड्राइंग बना के आप ऑब्जर्व कीजिए कि कौन से पार्ट पे आपके जो मैग्नेट के पीसेस हैं पेस्ट हुए एंड आप इजिली फिर फाइंड कर पाएंगे कि वो पार्ट जहाँ पे कोई भी ऐसी पेस्टिंग शो नहीं हो रही है वो आपकी विदाउट पोल्स होगी, और जहां पर ये पेस्टिंग शो हो रही है वो आपकी पोल्स वाली साइड होगी। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, जो है फाइंडिंग डायरेक्शन। मतलब पुराने समय से क्या होता है कि लोग बाग मैग्नेट के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते थे। तो एक बार की बात है, चाइना का एक आदमी था जिसका नाम था हुआंग टाई। ठीक है, उसका एक रथ था, उसके रथ में एक स्टैचू लगा था एक लेडी का छोटा सा, एंड उसका एक हाथ ऐसे जैसे हम किसी को रास्ता दिखाते हैं इस तरीके से था। एंड हमेशा वो स्टैचू अपना हाथ को साउथ डायरेक्शन की तरफ किए रहता था, और जब भी वो आदमी कहीं भी घूमने जाता था तो वो अपने रथ को साथ लेके जाता था एंड हमेशा वो अपने डायरेक्शन फाइंड करने के लिए उसी को यूज करता था। अब ये सोचने वाली बात है कि कोई स्टैचू किसी को डायरेक्शन कैसे दिखाता है। पहले के लोग अपने सन से भी डायरेक्शन देखते थे, लेकिन ये थोड़ी सी फाइंड नहीं हो पाती थी कि ये एक्यूरेट है या फिर नहीं, वो कभी कभी रास्ता भूल जाते थे। अब ये होता कैसे था, ऐसा क्या था उनके स्टैचू में, ये जानने के लिए एक्टिविटी 5 करनी होगी। तो एक्टिविटी 5 में क्या करना है, फिर से एल शेप वाला स्टैंड ले लीजिए, उसके ऊपर जो आपका ऊपर का साइड होगी उसके एल स्टैंड की, तो यहाँ पर वाला जो पोर्शन होगा आप उस पर एक स्ट्रिंग बांध दीजिए, उसमें एक मैग्नेट का टुकड़ा बांध दीजिए। जितना बड़ा आपका मैग्नेट का टुकड़ा है उसकी आपकी जो शैडो होगी वो नीचे शो हो रही होगी एंड उसको पॉइंट कर दीजिए।
पॉइंट करने के बाद उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। जब आपकी वो मैग्नेट हिलना बंद हो जाएगी तो आप उसके पॉइंट को मेजर कर लीजिए। अब आप क्या कीजिए, उसको थोड़ा सा रोटेट कीजिए, फिर से जिस पॉइंट पे वो रुकी है उसको फिर से मार्क कर लीजिए। उसको ये एक्टिविटी आप 2-3 बार कीजिए एंड आप क्या नोटिस करेंगे, आप अपने मैग्नेट के जैसे पॉइंट्स को मार्क करेंगे, आप देखेंगे कि वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रुक रही है। आप ये एक्टिविटी अपने और भी चीजों के साथ कर सकते हैं जैसे स्केल, पेन, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आप ये एक्टिविटी जहाँ पे हवा नहीं चल रही होगी वहां पे करेंगे एंड जो मटेरियल आप बांध रहे हैं वो ज्यादा हल्का ना हो, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारी मैग्नेट है वो हमेशा हमारी साउथ डायरेक्शन शो करती है, तो यही चीज हमें डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करती है। मान लीजिए आपकी मैग्नेट ने साउथ डायरेक्शन शो की, तो उसके ठीक अपोजिट आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होगी। हमेशा जो हमारी मैग्नेट होती है वो साउथ डायरेक्शन ही शो करती है। अब आप देख लीजिए, जैसे जो हमारा सन है हमेशा ईस्ट की तरफ से निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो वेस्ट होगी। तो यही सब जान के लोग बाग पहले अपने डायरेक्शन फाइंड करते थे। अब इन्हीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की हेल्प से अब एक इन्वेंशन होती है, एक ऐसा बॉक्स बनाया जाता है जिसको बोलते हैं कंपास, और वो हमारी डायरेक्शन देखने में हेल्प करता है। अब वो बॉक्स होता कैसे, वो एक गोल सा बॉक्स होता है, उसके अंदर आयरन की एक निडल लगाई जाती है जैसे कि हमारी क्लॉक में होती है, जैसे हमारी घड़ी में होती है, ठीक है। उसमें सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए जाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। उसमें डिग्रीज भी नोट कर दी जाती है एंड ट्रैवलर्स जैसे ही कहीं जाते हैं वो अपने डायरेक्शन से इजीली फाइंड कर लेते हैं। पुराने के जमाने में लोग बाग अपने स्ट्रिंग और ये मैग्नेट हमेशा साथ रखते थे, और जो एक्टिविटी आप 5 करते वो हमेशा उसी एक्टिविटी की हेल्प से अपने डायरेक्शन फाइंड करते थे। अब बात आती है हमारे 4th पॉइंट की, जो है मेक योर ऑन मैग्नेट। अब क्या करना है, जैसे आपने पहले अपना इलेक्ट्रिक टॉर्च बनाई थी, उससे पहले आपने छोटा सा कैमरा बनाया था, इस चैप्टर में आपको खुद की एक ऑन मैग्नेट बनानी है। अब आप क्या कीजिए, छोटी सी कील ले लीजिए आयरन की बनी हुई, उसके ऊपर आप क्या कीजिए 30 to 40 टाइम्स, मतलब 30 से 40 बार अपने एक मैग्नेट को रब कीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, अगर उसे किसी आयरन की चीज के पास लेकर आएंगे तो वो पेस्ट हो जाएगी, चिपक जाएगी, तो मतलब उसमें भी आयरन की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जैसे हमने अपना चैप्टर जब शुरू किया था तो हमने ये जाना था कि हमारे कुछ आयरन्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करने लग जाते हैं। तो अब इसी में आपको करनी है एक्टिविटी 6। तो एक्टिविटी 6 में आपको क्या करना है, वो जो आपने नेल बनाई है एक कॉक में उसको लगवा लीजिए, एक बकेट में या किसी टब में पानी ले लीजिए एंड उस कॉक को उसमें रख दीजिए, बट ध्यान रखिए कि कॉक पूरी पानी में ना जाए। अब क्या कीजिए, उस नेल पे, उस कील के ऊपर अपने पोल्स मार्क कर दीजिए। पोल्स मार्क करने के बाद उस पानी को थोड़ा सा शेक कीजिए। जैसे आप पानी को शेक करेंगे हर बार आपकी मैग्नेट एक ही डायरेक्शन में जाके रुक जाएगी। तो ये आपका खुद का एक कंपास हो गया। हमेशा जो भी हमारे मैग्नेट के पोल्स होते हैं वो नॉर्थ साइड उसकी कैपिटल L और जो साउथ साइड है वो आपकी कैपिटल S से डिनोट की जाती है। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट्स हमें देखना है। तो यही देखने के लिए आपको क्या करना है, 4 कार लेंगे, छोटी टॉय कार्स, एंड 4 आपके आयरन्स के पीसेस ले लीजिए। अब आप क्या कीजिए, उन चारों को अपनी कार्स पर बांध दीजिए एंड आप इनको 2 पार्ट्स में कर दीजिए, क्योंकि ये एक्टिविटी आपको 2 पार्ट्स में करनी है। तो अब आप क्या कीजिए, अपने कार को डिफरेंट पोजीशन में एक साथ रखने की, जैसे ये एक आपकी कार है एंड ये वाली आपकी कार है, एक बार इन दोनों का फेस एक साइड देखिए एंड दूसरी वाली सिचुएशन में इनके फिर से इनके फेसेस चेंज कर दीजिए। आप क्या देखेंगे, एक सिचुएशन में ऐसा होगा कि आपकी जो कार है वो एक दूसरे से दूर भाग रही है, तो वो होता है रिपल्शन, मतलब एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है। अब कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर आपकी दोनों कार पास आ रही होंगी, मतलब हमारी जो मैग्नेट है यहाँ पर चुंबकीय जो उसका प्रॉपर्टी है वो शो कर रही है, मतलब अट्रैक्शन, मतलब पास आना। अब हमारे मैग्नेट्स के बारे में कुछ जानकारी है, कुछ कॉशंस है, कुछ प्रिकॉशंस है उन्हें रखने के, जो हमें जानने चाहिए, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि इन्हें कभी रिमोट वगैरह के पास ना लाइए, और अगर इन्हें कभी भी रखिए तो सेफ्टी के साथ रखिए, इनके पोल्स को ध्यान से कवर करके रखिए। तो अगर आपकी हॉर्सशू मैग्नेट है, मतलब जैसे अगर आपकी ये वाली मैग्नेट है तो इसके जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर अपना अच्छे से एक वुडन की स्टिक रखिए, अपने मैग्नेट्स को अच्छे से पैक करके रखिए ताकि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खराब ना हो।
तो जैसे हमने खेलते खेलते मैग्नेट्स के बारे में जाना, हमारी ये वीडियो या हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी खेलते खेलते कुछ सीख सके। हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता लगता रहे। थैंक यू।